are stories between good and evil. Stories not fictional, scary with true incidents. Stories about paranormal ghosts and witches. Fear more than you think. Horror scroller stories. दहशतनाक रात। खादिम हुसैन अपने घर की गाड़ी चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। वो एक बहुत ही खूबसूरत और बहादुर जवान था। मेहनत मजदूरी करने के लिए वो सुबह सवेरे शहर चला जाता और फिर रात गए वापस लौटता। इसी तरह ज़िंदगी के शब रोज़ गुजर रहे थे। एक दिन मामूल के मुताबिक खादिम हुसैन काम पर गया हुआ था। इस दिन जुमेरात थी और जुमेरात वाले दिन तमाम मज़दूरों को उनकी एक हफ्ते की मेहनत के पैसे दिए जाते थे। बाकी मज़दूरों की तरह इस दिन खादिम हुसैन को भी पूरे हफ्ते के पैसे मिले। वो पैसे लेकर खुशी खुशी बाज़ार चला गया। इसने सोचा इन पैसों से अपने घर के लिए राशन ले लेता हूँ और फिर इसके बाद घर चला जाऊँगा। राशन वगैरह लेते हुए खादिम हुसैन को शहर में काफ़ी देर हो गई। इसने जल्दी जल्दी वहाँ से सामान उठाया और फ़ौरन अपने गांव जाने वाली बस के अड्डे पर पहुँच गया। लेकिन काफ़ी देर होने की वजह से इसके गांव जाने वाली बस चली गई थी। अब खादिम हुसैन परेशान हाल अड्डे में खड़ा किसी ऐसी सवारी का इंतज़ार कर रहा था जो उसे फ़ौरन से पहले घर पहुंचा दे। वो उन्हीं सोचों में गुम था कि उसे दूर से आती हुई एक वैगन नज़र आई। खादिम हुसैन ने वैगन को इशारा देकर रोका और उसे बताया कि मैंने फला गांव में जाना है, क्या आप लोग मुझे ले जाओगे? वैगन के ड्राइवर ने कहा, भाई बैठ जाओ, हमने आपके गांव के साथ वाले गांव में जाना है, रास्ते में आपको उतार देंगे। बस ड्राइवर के मुंह से ये बात सुनते ही अगले लम्हे खादिम हुसैन वैगन के अंदर बैठ चुका था। 15 से 20 मिनट की मुसाफत के बाद वैगन ने उसे रास्ते में उतार दिया। वहाँ से खादिम हुसैन का घर काफ़ी दूर था। उसने पैदल चलना शुरू कर दिया। हर तरफ सियाह गुप्त अंधेरा था। दिसंबर का महीना था और सर्दी भी अपना जलवा दिखा रही थी। दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। खादिम हुसैन को पैदल चलते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे और इसके अंदाजे के मुताबिक 10 मिनट का रास्ता और था। पैदल चलते चलते वो एक कब्रिस्तान में दाखिल हो गया, क्योंकि कब्रिस्तान से गुजरकर आगे कुछ फासले पर उसका गांव था। खादिम हुसैन जो ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसे दूर से आती हुई एक बकरी महसूस हुई। उसने सोचा आधी रात का टाइम है, ये किसकी बकरी है जो कब्रिस्तान में फिर रही है? खादिम हुसैन के जहन में एक ख्याल आया। इसने सोचा उस बकरी को पकड़कर अपने घर ले जाता हूँ और सुबह होते ही मस्जिद में ऐलान करवा दूंगा, जिसकी होगी वो मेरे घर से ले जाएगा। बस यही बात सोचकर अपने सर से पगड़ी उतारी और उस कपड़े से बकरी को गले से बांध लिया और ख़ुद आगे चलना शुरू कर दिया। अभी वो चंद कदम ही आगे चला था कि उसे ऐसे महसूस हुआ कि बकरी रुक गई है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो बकरी की टांगों की लंबाई तकरीबन 10 फीट ऊंची हो गई थी। खौफ के मारे इतनी सख्त सर्दी थी, उसे पसीना आना शुरू हो गया। और फिर जब उसने बकरी की आंखों की तरफ देखा तो उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उस बकरी की आंखें आग की तरह जल रही थी। अब खादिम हुसैन को यकीन हो गया था कि ये कोई बकरी वगैरह नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल है या कोई जिन है। या ये बात सोचकर खादिम हुसैन वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वो इतनी तेज़ी से भाग रहा था जैसे 2 मिनट में ही घर पहुँच जाएगा।
भागते हुए जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सियाह बालों वाली औरत इसके पीछे भाग रही थी और इसके दांत इतने लंबे थे जैसे अभी वो उसे खा जाएगी। जैसे ही खादिम हुसैन अपने गांव में दाखिल हुआ तो पीछे से आवाज़ें आने लगीं, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम भागने में कामयाब हो गए हो। मैं तो बहुत दिन हो गए हैं भूख से तड़प रही हूँ। आज तुम्हें खाकर अपने पेट की भूख ख़त्म करती हूँ। लेकिन अफसोस कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। खादिम हुसैन जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे ऐसी हालत में देखकर डर गई और पूछने लगी, आप इतनी देर से क्यों आए हो और आपको क्या हुआ है? लेकिन खादिम हुसैन कुछ बताए बगैर चारपाई पर लेट गया। पूरी रात बुखार और दर्द की शिद्दत में गुजरी। जब सुबह हुई तो उसने वो रात वाली मुकम्मल कहानी अपनी बीवी को सुनाई। खादिम हुसैन की बीवी बहुत ही समझदार खातून थी। वो इसकी बात को समझ गई कि रात के टाइम कोई जिन या चुड़ैल इसके पीछे लगी है, जिसकी वजह से ये डर गया है। खादिम हुसैन की बीवी फ़िज़ा माई अपने शोहर को एक बहुत ही पढ़े लिखे आलिम के पास ले गई और वो कब्रिस्तान वाली सारी बात उसे बताई। जब इस आलिम ने फ़िज़ा माई की बात सुनी तो वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। तुम खुशकिस्मत हो जो इस औरत नुमा सेब से महफूज रहते हो। बयाबानों, जंगलों और कब्रिस्तानों में ये बदरूहें अपना ठिकाना रखती हैं और मौका मिलते ही इंसान के अंदर सरायत कर जाती हैं, क्योंकि उन्हें एक जिस्म की ज़रूरत होती है। अपने शैतानी मकासद पूरे करने के लिए तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बच गए। मैंने भी एक बार ऐसी सूरत हाल का सामना किया था, मगर मैं हर वक्त कलाम इलाही का वर्द रखता हूँ, इसलिए वो मुझे नुकसान ना पहुँचा सकी। बहरकैफ मैं तुम्हें हिसार में ले लूँगा और साथ ही एक तावीज़ भी। इस तावीज़ को अपने दाएं बाजू में बांध लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से ऐसी बलाओं से कभी आपको खौफ नहीं आएगा। इसके बावजूद जब कभी दिन के टाइम भी खादिम हुसैन का गुज़र इस कब्रिस्तान से हुआ तो उसे वो चुड़ैल याद आ जाती। इसका ख्याल जहन में आते ही खादिम हुसैन फ़ौरन दुरूद पाक का वर्द करना शुरू कर देता, क्योंकि अल्लाह पाक के कलाम में बहुत ताकत है। दुरूद पाक पढ़ने से खादिम हुसैन का खौफ ख़त्म हो जाता है। लाजिम है कि इंसान जब भी कभी ऐसी पुराने खंडरात, कब्रिस्तान या इसके अलावा कोई भी ऐसी भारी जगह हो तो वहाँ से गुजर। मेरा ये ईमान कि कोई भी बला, चुड़ैल या कोई जिन्नात आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया। शब बख़ैर।